जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑफलाइन पदों पर भर्ती निकाली गई है, वो भी आपकी परमानेंट भर्ती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना और आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करते टाइम किन गलतियों का ध्यान नहीं करना, जिससे आपका एडमिट कार्ड आने में कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम इन भर्तियों के बारे में बात कर ले, किसके द्वारा निकाली गई है, क्या इसमें फिजिकल वगैरह होगा या नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपकी हाइट कितनी भी हो, फिजिकल में आप अनफिट हो, फिर भी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, क्योंकि ये भर्ती जो है वो आर्मी के द्वारा निकाली गई, इंडियन आर्मी के द्वारा। लेकिन ये भर्ती जो कराई जाएगी वो आपकी कराई जाएगी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में, जो आपके लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, उसके बाद स्टेनोग्राफर होते हैं, जो ड्राफ्टरमैन होते हैं, और एमटीएस जो मल्टीपल टास्किंग स्टाफ के होते हैं, उनके पदों के लिए भर्ती कराई जाएगी। इसमें आपके कुछ भी आपको वर्दी वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी, लेकिन भर्ती कंडक्ट आर्मी के द्वारा ही कराई जाएगी। और ये सरकारी नौकरी है, आपकी पूरी 58 साल की उम्र तक रहने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। इसमें जो जो पद है उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें एक तो ड्राफ्टरमैन के पद है, और स्टेनोग्राफर के पद है, और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जिसे आप बोलते हो उसके पद है, उस मल्टीपल टास्किंग स्टाफ, इन पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इनमें जो एज लिमिट है सिर्फ एमटीएस के लिए, तो आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। बाकी के जो पद है उनके लिए अगर आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष है तो भी आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले 2 एनलफ ले लेने, इस प्रकार से, एक छोटा एनलफ एक बड़ा एनलफ। जो छोटा वाला एनलफ है वो उस प्रकार से लेना जो बड़े एनलफ के अंदर आ जाए, जब भी आप सारे कागज और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को रखते हो। अब इसके कुछ बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले जो आपके पास इसमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर होनी चाहिए, एक आपकी मार्कशीट होनी कंपलसरी है। 10th के बेस पर भर्ती है, 10th के बेस पर कराई जाएगी। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें एमटीएस के जो पद है वो 10th पास है, बाकी सब 12th पास है। एक तो आपकी मार्कशीट, अगर 10वीं के बेस पर भरते हो तो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं के भरते हो तो 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट की फोटो कॉपी, और उसके साथ आपका रेजिडेंस जो मूल निवास बोलते हैं जिसको, कहीं पर जो आपके रहने का रियासती प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। एक आपके पास जाति प्रमाण पत्र की आपकी कैटेगरी क्या है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड भी आप इसके साथ रख सकते हो इसके साथ में। और अगर आपके पास कोई एनओसी वगैरह है तो वो भी रख सकते हो। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप अनफिट हो, शरीर से अनफिट हो तो भी आप भर्ती देख सकते हो। डिसेबिलिटी को सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें आप लगा सकते हो। और साथ ही इसमें जो आपको मैंने आपको बता दिया, दूसरा एक छोटा लिफाफा भी अपने साथ लेना है। अब फॉर्म की तरफ चल रही है, फॉर्म कैसे बनना। और जो ये पूरा पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में सबसे लास्ट वाले पेज पर दिया हुआ एड्रेस, जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना है, ये मैं उंगली करके दिखा देता हूँ आपको। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको फॉर्म की तरफ लेकर चलता हूँ, किस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म बनना है। अब हम फॉर्म की तरफ आ चुके हैं। फॉर्म देख सकते हो, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म किस प्रकार भरना है। जो फोटोग्राफ की जगह दी हुई है, इसमें आपको सबसे पहले अपना फोटो लगा लेना है। यहाँ पर जो आप फोटो लगाते हो उस पर आधा साइन आपकी फोटो पे होना चाहिए और आधा आपके फॉर्म पे, जैसे इस प्रकार से साइन, जैसे आप साइन करते हो तो आधा फोटो पर आधा नीचे। उसमें के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करते हो, एलडीसी के लिए करते हो तो एलडीसी लिख देना, अगर 10वीं पास हो एमटीएस के लिए करते हो तो एमटीएस लिख देना। यहाँ पे सब कुछ आपको बड़े बड़े अक्षरों में बनना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख देना है। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको लिख देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन लिख देना, एससी एसटी ओबीसी जिससे भी आते हो, जनरल हो तो खाली छोड़ देना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आपको लिखना क्या, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार लिखनी है, जो भी आपकी मार्कशीट में दी हुई है। उसके बाद एज, जो आपकी फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट, मैं बता दूं इस फॉर्म भरने की जो क्लोजिंग डेट है वो 17 तारीख है, 17 सितंबर। 17 सितंबर तक आपकी एज कितनी हो जाएगी वो एज लिख देनी है आपको। दिन मतलब कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के आप हो जाते हो पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद नेशनलिटी, नेशनलिटी में आप इंडियन हो तो इंडियन डाल देना। उसके बाद मेल और फीमेल, आप मेल कैंडिडेटों के लिए भर्ती है तो आपको मेल यहाँ पर मेल भर देना है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कितनी की हुई है, जितनी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की है वो आपको डाल देनी है यहाँ पर नीचे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आपने कितनी की हुई है वो आपको उसमें भर देना है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो भर देना है इसमें। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, मतलब प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं, इसमें अपना एड्रेस भर देना। एड्रेस में मैं बता दूं आपको सबसे पहले जगह कम है तो आपको अपने गांव का नाम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का मतलब जो भी आपकी पोस्ट है वो, उसके बाद आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोमा लगा करके, सिर्फ जैसे मैं बता दूं उदाहरण तौर जैसे हमारा गांव ऊँचे गांव है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस हमें बल्लभगढ़ है, ऊँचे गांव बल्लभगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद लिख देना है, और स्टेट जो आपका वो ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद पिन कोड लिख देना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको बिल्कुल सेम भर देना। न्यूज़पेपर रिफर्ड, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो भर देना इसको, वरना इन दोनों ऑप्शनों को आपको खाली छोड़ देना है।
13-14 नंबर को। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आधार नंबर, ये तीनों चीज़ आपको भर देनी है। उसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको प्लेस, जिस भी आप प्लेस से हो, यहाँ पर अपनी डेट लिख देनी है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर। फिर इसको खाली छोड़ देना, नीचे की तरफ जाना है। अब ये आपका एडमिट कार्ड वाला पोर्शन है, इसमें बिल्कुल सेम फोटोग्राफ चिपकाना है। फोटोग्राफ जब आप चिपकाते हो तो उस पर आधा साइन आपका नीचे और आधा ऊपर फोटोग्राफ के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर अपनी पोस्ट भर देनी है और यहाँ पर आपको नाम आपको कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षर में रखना है। यहाँ पे अपना फुल कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर अच्छी तरीके से भर सकते हो, क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका। उसके बाद अपना सिग्नेचर, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद जो जगह नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल खाली रहने देना, आपको इसमें कुछ नहीं बनना। ये जब आपकी भर्ती सेंटर पर भर्ती कराई जाएगी उस टाइम पर भरा जाएगा। यहाँ पर आप एक बार एड्रेस भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ है तो ये भर्ती सेंटर पर आप लेकर के जा सकते हो। उसके बाद अब फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद इस पोस्ट ऑफिस में आपको किस प्रकार बनना, इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लें। डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर से बता देता हूँ, आधार कार्ड, आपकी सबसे पहले मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड जो आईडी प्रूफ हो जाता है, उसके बाद जाति, उसके बाद मूल निवास या रेजिडेंस जिसे आप बोलते हो, और उसके बाद अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है तो करेक्टर सर्टिफिकेट लगा देना। ये आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे नहीं गए। अगर आपके पास एनसीसी है, स्पोर्ट्स है, तो अगर अदर वगैरह जो भी कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप इसमें भर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपके पास, मैं बता दूं, आपके पास जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह है ना तो आप यहाँ पर भर सकते हो, आपने स्पोर्ट्स लिया हुआ, नेशनल एनसीसी वगैरह कुछ है तो। अब हम बात करते हैं फॉर्म पोस्ट ऑफिस में किस प्रकार से सेंड करना। सारा एक गैल लेकर के आपको स्टेपलर से पिन कर देना है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने फोटो कॉपी लगाई डॉक्यूमेंट्स को, उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद आपको 2 एनलफ ले लेने हैं। अब हम चलते हैं एनलफ की तरफ। इस प्रकार से आपको 2 वो ले लेने हैं अपने एनलफ ये छोटा वाला एनलफ है जो मैंने लिया हुआ है, छोटा एनलफ है। इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना, 2 करके अपना एड्रेस, नाम, एड्रेस, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और फ़ोन नंबर अपना लिख देना। और जो यहाँ पर कोने में आपको इस बात का वैसे ध्यान रखना, कोने में इसका जो कोना ना, कोना इसके जहाँ पर अपना छोटा एनलफ है उसके कोने में एक 10 रुपये वाली टिकट जरूर लगवा लें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो इसी छोटे वाले एनलफ में आएगा वापसी रिटर्न में। और ये छोटा वाला एनलफ इस प्रकार से भर करके 2 लिख करके भर देना और साइड में कोने में 10 रुपये की टिकट लगवा के बड़े एनलफ में रख देना। और जो बड़ा एनलफ है वो आपको इस प्रकार से भरना, देख सकते हो ये भरा हुआ है। इसमें सबसे ऊपर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इसमें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद अपनी कैटेगरी OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन जो भी हो, उसके बाद ये 2 लिख करके ये आपको एड्रेस डाल देना। ये एड्रेस है द कमांडेंट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सैनिकपुरी, सिकंदराबाद, तेलंगाना। उसके बाद पिन कोड, ये आपको एड्रेस डाल देना 2 करके। यहाँ पर कोने में फ्रॉम करके अपना एड्रेस डाल देना, जो भी भेजते हो मतलब। और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने और एडमिट जो भी आपके फॉर्म है वो, और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके ओरिजिनल छोटे वाले एनलफ को, इस छोटे वाले एनलफ को भी इसी के साथ रख के पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस बड़े वाले में रख करके सारे डॉक्यूमेंट्सों को भेज दें। जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस पर, वो अपना भेज देंगे, आपको दे देना, वहाँ पर कुछ नहीं करना, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा बिल्कुल, और आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर करें। 17 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी लिए हमारे नीचे इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया हुआ, उसे जरूर फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।